हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं उपासना गर्ग, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल लीव लाइफ विदाउट मेडिसिन में। तो दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हुई हूँ आपके सामने हेयर फॉल की प्रॉब्लम के साथ। हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो हमारी डेली लाइफ में कॉमन सी प्रॉब्लम बन गई है। आज के बदलते खान पान और पोल्यूटेड लाइफ की वजह से ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों से लेकर बड़े पर्सन तक किसी में भी देखी जा सकती है। अब वैसे तो जो हेयर फॉल है इसके टाइप्स भी बहुत सारे हैं और रीजंस भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेनली हेयर फॉल है वो 2 टाइप्स का होता है, टेम्परेरी हेयर फॉल और परमानेंट हेयर फॉल। अगर हेयर फॉल होने के बाद हमारे बाल जो है वो दोबारा रीग्रो कर जाएं तो उसे हम कहेंगे टेम्परेरी हेयर फॉल। और लेकिन अगर बाल इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कि वो हेयर फॉल के बाद रीग्रो करे ही ना, तो उसका नतीजा निकलता है बाल्डनेस या गंजेपन में, और ये एक चिंता का विषय बन जाता है। तो वैसे तो एक ही वीडियो में सारे रीजंस और टाइप्स को कवर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने इस वीडियो में एक्यूप्रेशर के ऐसे पॉइंट लिखे दिए हैं जो कि हेयर फॉल के बेसिक रीजंस को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, और जो हेयर फॉल है वो आपका काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। तो जो हेयर फॉल का जो बेसिक रीजन है वो माना जाता है कि अगर हेयर की रूट्स में ब्लड सर्कुलेशन है कम है या बिल्कुल ना के बराबर है। हेयर फॉल शुरू होता है जब रूट्स में ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे कम हो जाता है, और वो धीरे धीरे अगर ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो वो फिर उसका नतीजा निकलता है परमानेंट हेयर फॉल पर, और उससे हमें गंजापन, बाल्डनेस, ये प्रॉब्लम परमानेंटली क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हेयर फॉल अगर परमानेंट स्टेज पर पहुंचने लग गया है और बाल जो है वो दोबारा रीग्रो नहीं कर रहे, तो हम हेयर फॉल को वहीं की वहीं कंट्रोल करें। और दूसरे काफ़ी रीजंस और हैं हेयर फॉल के, लेकिन मैंने इस वीडियो में दूसरा रीज़न लिया है डाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि डाइजेशन भी हेयर फॉल के लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है या जो हम खाना खा रहे हैं वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से भी हेयर फॉल है वो शुरू हो जाता है। तो होप कि आपके लिए ये तीनों जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं कारगर साबित हों और आपका हेयर फॉल है वो कंट्रोल में आ जाए। तो चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। देखिए, पहला पॉइंट कहाँ होगा। पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको जाना है मिडल फिंगर की बैक साइड पर। देखिए, मिडल फिंगर बैक साइड, जिसको हम यांग साइड भी कहते हैं, ये पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट। मिडल फिंगर का पहले आप हाफ कर लीजिए। हाफ करने के बाद मिडल जॉइंट पर ये पॉइंट है टुवर्ड्स थंब या टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर लगा लीजिए। टुवर्ड्स थंब या टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर ये पॉइंट है मिडल जॉइंट पर ही, जहाँ पर हम फिंगर का हाफ करेंगे उसके बिल्कुल बराबर में मिडल जॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम है UB54। ये हेयर फॉल के लिए स्पेसिफिक पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट का काम है हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलर करना। तो किसी भी एरिया में अगर ब्लड सर्कुलेशन है वो रेगुलर नहीं है या कम हो गया है, तो उस एरिया के ब्लड सर्कुलेशन को ये पॉइंट रेगुलर करता है। तो ये हेयर फॉल के लिए सबसे कारगर पॉइंट है। अगर आप इस अकेले पॉइंट को भी स्टिमुलेट करते हैं तो उससे भी आपका हेयर फॉल है वो हफ्ते 10 दिन के अंदर ही काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। जो दूसरा पॉइंट है वो रहेगा हमारी इंडेक्स फिंगर की यांग साइड पर। इंडेक्स फिंगर की यांग साइड अपर जॉइंट से स्लाइटली ऊपर टुवर्ड्स थंब। इंडेक्स फिंगर यांग साइड अपर जॉइंट से स्लाइटली ऊपर टुवर्ड्स थंब, ये पॉइंट है। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट का नाम है LI4। इस पॉइंट का काम भी यही है, ये हेयर की रूट्स में ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलर करता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। और थर्ड पॉइंट जो है वो है मिडल फिंगर यिन साइड अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे। मिडल फिंगर यिन साइड
अपर जॉइंट से स्लाइटली नीचे, फिंगर के बीचों बीच ये पॉइंट है, अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे। इस पॉइंट का नाम है SP6। स्प्लीन का काम होता है हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करना। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किसी वजह से बिगड़ा हुआ है तो उसका असर पड़ता है स्प्लीन पर, और स्प्लीन में अगर कमजोरी या खराबी आती है तो उसका असर पड़ता है हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग पर। तो स्प्लीन की कमजोरी अगर है हमारी बॉडी में तो उसका असर भी हेयर फॉल पर पड़ता है, और हेयर फॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये मेनली 3 पॉइंट लेंगे। दोबारा देखिए, मिडल फिंगर का हाफ कीजिए, मिडल फिंगर, यांग साइड, मिडल जॉइंट, हाफ पार्ट से स्लाइटली टुवर्ड्स थंब, और इस पॉइंट का नाम है UB54। इंडेक्स फिंगर, अपर जॉइंट से स्लाइटली ऊपर टुवर्ड्स थंब, इस पॉइंट का नाम है LI4। और मिडल फिंगर यिन साइड में अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे, फिंगर के बीचों बीच SP6। इन तीनों पॉइंट को आपको करना है टोन, क्योंकि हमें ये तीनों पॉइंट्स की जो है एनर्जी को बढ़ाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप लेंगे एक ब्योल मैग्नेट। जो ब्योल मैग्नेट है वो बड़े छोटे छोटे होते हैं, एक साइड पर वाइट और दूसरी साइड पर येलो कलर के। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक पेपर टेप लीजिए, पतले वाली पेपर टेप, और उस पर मैग्नेट को इस तरह लगाइए कि मैग्नेट की वाइट साइड तो पेपर टेप के ऊपर रहेगी और ऐसे, और येलो साइड जो है वो स्किन को टच करेगी ऐसे। और आपको सारे पॉइंट्स पर इस तरह से इनको लगा लेना है। मैग्नेट्स को हमें स्टिमुलेट नहीं करना। इनको लगाने के बाद आप सो जाइए, और सुबह जब मैग्नेट्स को उतारेंगे तो इनको इकट्ठा करके रख दीजिए, ये अपने आप को सेल्फ चार्ज कर लेते हैं। देखिए, तीनों पॉइंट पर इस तरह पॉइंट लगा लीजिए। लेकिन अगर आप मैग्नेट यूज़ नहीं करना चाहते या आपके पास अभी मैग्नेट अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पेपर टेप पर मेथी का दाना लगाइए। इसका भी असर है जो सेम रहेगा, लेकिन असर थोड़ा सा स्लो होगा। और ऐसे ही तीनों पॉइंट पर लगा लीजिए। ये जो ट्रीटमेंट है ये तीनों पॉइंट आपको दोनों हाथों पर स्टिमुलेट करने हैं, और इस तरह सीड लगा लीजिए। लेकिन बस सीड को आपको 1-2 घंटे के लिए सोने से पहले स्टिमुलेट करना होगा अच्छे से, ताकि जो पॉइंट के स्टिमुलेशन अच्छे से हो जाए और वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो जाए। तो ये जो मैग्नेट हैं ऑनलाइन बड़े इजीली मिल जाते हैं, पूरी मैग्नेट की किट आती है, और इनको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मैग्नेट यूज़ करें या सीड यूज़ करें। बस आपको रात को सोने से पहले 2-2 मिनट के लिए पहले इन पॉइंट को इस तरह स्टिमुलेट करना है फिंगर से, 1 बाय 1, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह। और फिर अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मैग्नेट लगाना चाहते हैं या सीड। तो उसके बाद 2 मिनट स्टिमुलेट करने के बाद मैग्नेट या सीड लगाकर आराम से सो जाइए। बस मैग्नेट के केस में आपको मैग्नेट लगाने के बाद स्टिमुलेट नहीं करना, और सीड अगर आप लगा रहे हैं तो उनको आपको सीड को बार बार दबाकर स्टिमुलेट करना होगा। असर दोनों का सेम है, बस मैग्नेट्स थोड़ा फास्ट असर करते हैं और जो सीड है उनका असर थोड़ा कम होगा। तो इस ट्रीटमेंट को आप हफ्ते 10 दिन के लिए फॉलो करके देखिए आपको हेयर फॉल में हफ्ते 10 दिन में ही 10-20% आराम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो थेरेपी आपको थोड़ा लंबा टाइम रखनी पड़ेगी अगर हेयर फॉल ज़्यादा है। और लेकिन अगर हेयर फॉल अभी स्टार्ट हुआ है तो उस केस में ये हेयर फॉल को यहीं की यहीं स्टॉप कर देगी। तो बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैव अ हेल्दी लाइफ।